कराची के दरीना मसाइल अब होंगे हल। एनडीएमए ने कस ली कमर। सिवरेज और बरसाती पानी के मसाइल से निजात के लिए कल से बड़े पैमाने पर काम शुरू होगा। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सफाई के काम में पाक फौज की कराची कोर भी मुआवनत करेगी। आने वाली बारिशों से शहरी कायद को रिलीफ देंगे। कराची के नालों पर तजावुजात बहुत ज्यादा हैं। सिवरेज का निजाम भी दुरुस्त नहीं। शहर में हर रोज 20,000 टन कचरा पैदा हो रहा है, जिसे ठिकाने ना लगाने से मसाइल पैदा हो रहे हैं। दुनिया भर में सॉलिड वेस्ट आमदनी का जरिया है, हमारे यहाँ जहमत बन जाता है। मसाइल के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ बिठाने की जरूरत है। जो वादा किया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कि शायद वो मुकम्मल तौर पर कचरा जो है ईद से पहले साफ़ कर देंगे, उसमें कई जगहों पर उनको नाकामी हुई और पूरी तौर पर काम नहीं कर सके। ये डिपार्टमेंट्स अपना काम करते नहीं है, जिम्मेदारी आप पे आती है, हम पे आती है। कराची में बारिश के पानी के बाद आलाइशों के भी अंबार। सईद गनी और वसीम अख्तर की वजाहतें। वज़ीर तालीम सिंध कहते हैं, कराची बड़ा शहर है, मसाइल भी ज़्यादा हैं, खराबियाँ दिनों में ख़त्म नहीं की जा सकती। मशीनरी की कमी के बायस आलाइशें उठाने में मुश्किलात का सामना है। सईद गनी का आज रात शहर से तमाम आलाइशें उठाने का ऐलान। मेयर कराची वसीम अख्तर ने सारी जिम्मेदारी वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर डाल दी। कहते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने हिदायत पर अमल दरामद नहीं किया। कराची वाटर बोर्ड शिकायत पर कान नहीं धर रहा। पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रही। इदारों और शहरियों को मिलकर शहर की बेहतरी के लिए काम करना होगा। पीपल्स पार्टी का गढ़ लियारी सिवरेज के पानी में डूब गया। कई हफ्तों से गटरों का गंदा पानी सड़कों पर मौजूद। गलियां सिवरेज के नालों में तब्दील हो गईं। कराची वाटर एंड सिवरेज बोर्ड ईद पर भी टस से मस न हुआ। शहरी गंदे पानी से गुजरकर मसाजिद और ईदगाहों तक पहुंचे। शाह लतीफ रोड, बहार कॉलोनी रोड, अल्फला रोड और हनीफ मंजिल चौक सबसे ज्यादा मुतासिर। इलाके में कारोबारी सरगर्मियां खत्म होकर रह गईं। दुकानदार भी परेशान। कहते हैं, वाटर बोर्ड समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। लाहौर में तूफानी बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। शिमाली लाहौर को शहर से मिलाने वाला अंडरपास फारूकगंज पुली तालाब में तब्दील। एक मोरिया पुल, मिस्री शाह, ताजपुरा, बेगम कोट और रेलवे स्टेशन के अतराफ पानी खड़ा होने से ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम रहा। बच्चे कुदरती स्विमिंग पूल में नहाते रहे। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 71 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुजरावाला, शेखुपुरा, फारूकाबाद, जंडियाला, शेरखान और वॉरबर्टन में भी बादल खुलकर बरसे। बारिश का पानी निकालने के लिए पेशगी इकदाम क्यों नहीं किए गए? वज़ीर आला पंजाब बरहम। वासा हुकाम को फौरी नकासियाब का हुक्म। रिपोर्ट भी तलब कर ली। उस्मान बुज़दार कहते हैं, ईद पर पानी जमा होने से सफाई के काम में रुकावट आ सकती है। नशेबी इलाकों से पानी निकालने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। फारूकगंज अंडरपास में बारिशी पानी की निकासी में गफलत बरतने पर अमले के खिलाफ एक्शन। SDO दातानगर और सब इंजीनियर मुअत्तल। एक्सियन रावी टाउन को भी ओहदे से हटा दिया गया। अफसरों के खिलाफ इंक्वायरी के अहकाम भी जारी। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय रियासती मसालिम पर दुनिया भर में तशवीश की लहर। इंसानी हुकूक की तंजीमों का कश्मीरियों से यकजहती के लिए 5 अगस्त को अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज का ऐलान। न्यूयॉर्क में UN हेडक्वार्टर्स के बाहर इंसानी हाथों की डिजिटल जंजीर बनाई जाएगी। एक और तंजीम का टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में एहतजाज का ऐलान। शुरका मास्क पहनकर समाजी फासला रखते हुए एहतजाज करेंगे। ईद कुर्बान पर कुर्बान जाइए। ईद की खुशियाँ हमारे साथ मनाइए। अपना फ़ोन उठाएं, कुर्बानी के जानवरों के साथ तस्वीर बनाएं। हमें करें व्हाट्सएप। नंबर है 032429518883। हम दिखाएंगे आपकी तैयारी सबको।
पाकिस्तान में कोरोना अंडर कंट्रोल, केसेस में वाज़ेह कमी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर से 553 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,79,699 तक जा पहुंची। वबा ने एक दिन में मजीद 6 मरीजों की जान ले ली। अमवात की तादाद 5,976 हो गई। अब तक 2,48,500 से ज़ायद मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में कामयाबी, पाकिस्तान की आलमी सतह पर तारीफ। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वबा के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर खुसूसी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 2 माह कबल तेजी से फैलते कोरोना पर 80% तक काबू पाया। अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद में भी वाज़ेह कमी हुई। हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी के मुस्बत असरात मुरतब हुए। पाकिस्तान के हमसाया भारत और ईरान बदस्तूर कोरोना से बुरी तरह मुतासिर है। अमरीका जैसा वसाइल से मालामाल मुल्क भी कोरोना से बदस्तूर नबर्द आजमा है। खैरपुर के इलाके पीर जगोट से गुजरने वाली नहर में शगाफ पड़ गया। 20 फुट चौड़ा शगाफ बर वक्त पुर न किए जाने से इलाके में कपास और गन्ने की खड़ी फसलें ज़ेर आब आ गई। आबादगार महकमा आबपाशी के खिलाफ सरापा एहतजाज। पेशावर के चिड़ियाघर में 4 नायाब नस्ल के जानवरों की पैदाइश। नायाब जानवरों में 6 अरबी हिरन, 3 लाल हिरन, 2 लामा और 2 कोहान वाले 2 ऊंट शामिल हैं। कोरोना वबा के दौरान 5 हिरन, 2 बिल्लियां, 1 गुराल, 1 बंदर और 1 चिंखारा भी पैदा हुए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर इफ्तिखारुज़्ज़मान के मुताबिक पैदा होने वाले जानवरों की नस्ल को दुनिया में खतरात लाहक हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा और मैं हूं दुआ जमील। हेडलाइंस आप जान चुके, तफसीलात एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। कराची में सीवरेज, बरसाती पानी के हल और तजावुजात के खात्मे तमाम स्टेकहोल्डर्स को बिठाने की जरूरत है। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। इस न्यूज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मजीद कहा कि कराची के नालों पर तजावुजात बहुत ज्यादा, सीवरेज का निजाम दुरुस्त नहीं। कल सुबह तक शहर में बड़े पैमाने पर काम शुरू हो जाएगा। कराची के मसाइल को हल करने के लिए इन्हें समझने की जरूरत है। शहर में हर रोज 20,000 टन कचरा पैदा हो रहा, जिसे ठिकाने ना लगाने से मसाइल पैदा हो रहे। आने वाली बारिशों से कराची के शहरियों को रिलीफ दिया जाएगा। जो सॉलिड वेस्ट है वो रेवेन्यू का बायस होता है। हमारे यहाँ ये ज़हमत का बायस इस वक्त बना हुआ है। पुराने मैप देख रहा था तो जहाँ पे नालों के और बड़े पानी के बहाव के रस्तों के पार्ट जो हैं वो 300 से 400 मीटर थे। अभी मैं गया मुख्तलिफ इलाकों में फिर के आया और कई जगहों पे ये 3 से 4 मीटर रह गए हैं। सब स्टेक होल्डर्स को बिठाने की ज़रूरत होगी, एक कंसेंसस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी और मेरे अपने ख्याल में अगर 3 से 4 महीनों में एक कंसेंसस क्रिएट हो जाता है और एक फिजिबिलिटी की शक्ल निकल आती है तो फिर एक परमानेंट सलूशन के ऊपर काम इसके हो सकता है। हर जगह की रिकॉनेसेंस भी किया गया। जो रिसोर्सेज पहले काम कर रहे थे सूबाई गवर्नमेंट के, उनके साथ तालमेल, उनके साथ कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाया गया है और मुझे उम्मीद है कि कल सुबह इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पे मुख्तलिफ जगहों पे काम शुरू हो जाएगा। कराची में बारिश के पानी के बाद आलाइशों के भी अंबार। सईद गनी और वसीम अख्तर की वजाहतें। वजीर तालीम सिंध कहते हैं कराची बड़ा शहर है, मसाइल भी ज्यादा हैं, खराबियां दिनों में खत्म नहीं की जा सकती। मशीनरी की कमी के बायस आलाइशें उठाने में मुश्किलात का सामना है। सईद गनी का आज रात शहर से तमाम आलाइशें उठाने का ऐलान। मेयर कराची वसीम अख्तर ने सारी जिम्मेदारी वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर डाल दी। कहते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने हिदायत पर अमल दरामद नहीं किया। कराची वाटर बोर्ड शिकायत पर कान नहीं धर रहा। पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रही। आज़त के ढेर, गंदगी और उस पर मंडलाते मक्खी, मच्छर और ताफुन। ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी शहर कायद में कुर्बानी का सिलसिला जारी है। शहरियों ने मुख्तलिफ सड़कों को डंपिंग पॉइंट बना दिया। इतनी बदबू है, लोगों का जीना दोभर करा हुआ है और ये अब से नहीं है। ये तो अभी थोड़ा कचरा इन्होंने ये आज़ाइशों की वजह से, उसके अलावा कचरा हमेशा यहाँ पड़े रहता है। सिंध के वज़ीर तालीम व मेहनत सईद गनी और मेयर कराची वसीम अख्तर ने नॉर्थ नाज़मात में कलेक्शन पॉइंट का दौरा किया और आलाइशें उठाने के इंतजामात का जायजा लिया।
जो वादा किया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कि शायद वो मुकम्मल तौर पर कचरा जो है ईद से पहले साफ़ कर देंगे, उसमें कई जगहों पर उनको नाकामी हुई और पूरी तौर पर